अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज हम बात करने वाले हैं इनड्राइव वर्सेस येंगो के बारे में। कौन सी कंपनी बेस्ट है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आपको पता चल जाएगा कि भाई इनड्राइव बेस्ट है या फिर येंगो बेस्ट है। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं राइड्स के बारे में, पिकअप के बारे में, फेयर के बारे में, बोनस के बारे में, कस्टमर सपोर्ट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में और ईच एंड एवरीथिंग। सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कंपनीज की बात कर लें तो येंगो जो है वो यूएई की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इनड्राइव जो है वो रशिया की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट में है। ये वैसे थोड़ी अजीब सी बात है इनड्राइव वाली, कि वो मिसाल ले लो कि इंडिया की कंपनी है और हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि रशिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे की दुश्मन कंट्रीज हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं राइड्स के ऊपर कि किस कंपनी के अंदर राइड्स ज्यादा है। तो देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें इनड्राइव और येंगो का तो इनड्राइव के ऊपर राइड्स बहुत ज्यादा हैं येंगो के मुकाबले में। और अगर हम ये देखें कि राइडर कहां पे ज्यादा है तो राइडर भी इनड्राइव के ऊपर ही ज्यादा है, येंगो पे राइडर कम है। यानी कि येंगो के और इनड्राइव के ऊपर अगर हम बात करें तो तकरीबन सेम राइडें आप लगा सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं भाई पिकअप के ऊपर कि पिकअप का क्या मसला है। तो देखें, इनड्राइव के ऊपर जो पिकअप होता है वो नॉर्मल होता है तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के अंदर, या अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी लगा लो तो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर का पिकअप होगा। वैसे नॉर्मली जो है वो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही पिकअप आ रहा होता है, क्योंकि बंदा अपनी मर्जी के हिसाब से राइड उठाता है, अपने हिसाब को देख के कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ का पिकअप है। सारा कुछ कंट्रोल बंदे के अपने हाथ में होता है। लेकिन येंगो के अंदर जो पिकअप लोकेशन आती हैं वो बहुत दूर दूर से आती हैं, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहाँ तक कि 5 किलोमीटर भी। कोई जो है बीच बीच में आ गई कि जो 2 किलोमीटर के अंदर का पिकअप हो, नहीं तो ज्यादातर जो पिकअप लोकेशन है वो दूर दूर की आती है। तो येंगो के अंदर जो पिकअप लोकेशन है उसका बहुत बड़ा इशू है। इस मामले में इनड्राइव बेस्ट है। इसके बाद हम लोग फेयर की बात कर ले तो फेयर जो है वो इनड्राइव के अंदर काफी ज्यादा है येंगो के मुकाबले में। अभी इनड्राइव का फेयर कम हुआ है लेकिन अभी भी वो येंगो से ज्यादा ही है। येंगो के अंदर क्या है कि अगर आप बाइक के ऊपर अगर मैं बात करूं कि अगर बाइक के ऊपर आप 25 किलोमीटर 27 किलोमीटर की भी राइड लगा रहे हो तो आपके 350 रुपए बनेंगे यार। 25 किलोमीटर की राइड के 350 रुपए, जबकि इनड्राइव में फेयर अभी कम हुआ है। उसके बावजूद भी अगर आप 25 किलोमीटर की बाइक के ऊपर राइड लगाते हो तो तकरीबन 500 से लेके 600 रुपए तक आपके आराम से बन जाएंगे। 500 तो आपको मिलेगा 25 किलोमीटर की राइड का। 20 रुपए किलोमीटर इन ड्राइव के ऊपर आराम से बन ही जाता है। तो 25 किलोमीटर की राइड है तो आपको 500 तो मिलने वाला है। तो येंगो के ऊपर राइड का जो फेयर है वो बहुत कम है। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे भाई येंगो के अंदर बोनस तो है, तो अगला पॉइंट बोनस का ही है कि अगर वहां पे वो 350 रुपए की राइड आपको मिल रही है येंगो के ऊपर तो उसके ऊपर 100 रुपए का बोनस भी तो मिल रहा है। तो मेरा भाई आप ये भी तो देखो कि यहाँ पे आपने 350 की राइड लगाई, आपको 100 रुपए बोनस भले मिल गया, 450 रुपए टोटल हो गए, फिर भी इनड्राइव से कम है ना। अब आप बोलोगे कि भाई इनड्राइव का कमीशन भी तो कटना था, तो वो भी तो कटा, तो बात तो वही आ गई। तो आप फिर दूसरी चीज भी देख लो कि यहाँ का पिकअप भी देख लो मेरे भाई। येंगो के अंदर पिकअप कहाँ है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। वो जहां की भी राइड दें आपको उठानी है, वो यहां से कहीं पे भी भेज दें आपको, आपने जाना ही जाना है। जबकि इनड्राइव के अंदर आप अपनी मर्जी से जाओगे कि आपने 25 किलोमीटर की अगर राइड लगाई है तो आप अपनी मर्जी से जाओगे, मैंने यहाँ पे जाना है कि नहीं जाना, इस तरफ जाना है। तो इनड्राइव के अंदर टोटल कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप फेयर और बोनस को मिला भी लो येंगो के अंदर तो फिर भी भाई वो इनड्राइव के मुकाबले में बेकार है। इससे अगला पॉइंट हमारा आता है कि भाई नौकर बन के रहने वाला। येंगो के अंदर आप नौकर हो कंपनी के, आपने कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक ही चलना है। आपके पास राइड आएगी, आपने एक्सेप्ट करनी ही करनी है, वो कहीं भी भेज दें भाई। आप यहाँ पे जो है मेन एरिया में खड़े हुए हो गुलशन जौहर के अंदर, वो आपको उठा के लांडी में फेंकने की करें, आपको वो साइड एरिया में भेजने की करें, आपको वो टावर की तरफ भेजें, कहीं भी उल्टे सीधे एरिया में भेजें, आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप राइड एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके पॉइंट्स गिर जाएंगे, और अगर आपने राइड एक्सेप्ट करके कैंसिल कर दी तो भाई फिर आपके मजीद पॉइंट्स गिर जाएंगे। तो आपने राइड ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करनी होती है, स्किप नहीं करनी होती इतनी ज्यादा। जबकि इनड्राइव के अंदर आपके पास बिल्कुल ऑप्शंस होते हैं कि आपने उठानी है, नहीं उठानी, छोड़ दो, उठा भी ली गलती से आप कैंसिल कर दो, फौरन एकदम से कमीशन भी नहीं कटता। तो भाई अगर कमीशन कटता भी है तो वो रिफंड हो जाता है। तो इनड्राइव के अंदर ये है कि बंदा अपने हिसाब से चलता है
और उसके ऊपर कंपनी का कोई प्रेशर व्रेशर कुछ नहीं होता, जबकि येंगो के अंदर बंदा फंसा हुआ होता है, वो कंपनी के हिसाब से ही चलेगा। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार पॉइंट के ऊपर, जो है कस्टमर्स। येंगो के अंदर थके हुए और बिल्कुल लो क्वालिटी के कस्टमर है, सीधी सी बात है, बिल्कुल थके हुए और लो क्वालिटी के कस्टमर आपको येंगो के अंदर मिलेंगे, जबकि इनड्राइव के अंदर आपको स्टैंडर्ड के कस्टमर मिलेंगे। येंगो के अंदर क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटी सी राइड है ना बाइक की, उसके ऊपर 80 रुपए किराया बन रहा है, तो वो बंदा आपको 80 रुपए ही देगा। जबकि अगर इनड्राइव के अंदर अगर 80 रुपए उसने डिमांड की हुई है, तो आप 100 रुपए मांगोगे, वो 100 भी दे देगा। इन केस अगर कोई 80 रुपए की राइड उठा के लेके जा रहा है, फिर भी वो 100 दे देगा। लेकिन येंगो के अंदर तो ऐसे ऐसे कस्टमर है कि 92 बनेंगे तो वो 90 दे के चला जाएगा। ये हालात है, और बिल्कुल वो लोग आते हैं किसके लिए कि कम किराए के लिए। इसके अंदर कम किराया बनेगा, बचत के लिए आते हैं, मतलब कि बिल्कुल थके हुए कस्टमर आपको येंगो के अंदर मिलेंगे, और इन ड्राइव के अंदर आपको स्टैंडर्ड के कस्टमर मिलेंगे। वो अलग बात है, इन ड्राइव में भी कोई ऐसे बीच में कस्टमर आ जाते हैं जो कि लीचड़ होते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं कि इन ड्राइव जो है वो बेस्ट है कस्टमर के मामले में। सपोर्ट की बात करें तो भाई सपोर्ट में यहाँ पे येंगो ज्यादा नंबर ले गया है, क्योंकि येंगो का व्हाट्सएप नंबर आपके पास होता है, कॉल वाला नंबर आपके पास होता है, आप इजीली उनकी सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हो। जबकि इन ड्राइव के अंदर सपोर्ट से बात करना बड़ा मुश्किल है। ऐप के अंदर ऑप्शंस में जाके फिर उसके बाद उनको अपना मसला भी आप बता दोगे, फिर उनका रिप्लाई पता नहीं कब आए, अगर आपने टाइम पे रिप्लाई उनको नहीं दिया तो वो चैट क्लोज कर देंगे। तो उनकी सपोर्ट से बात करना मुश्किल है, जबकि येंगो की सपोर्ट से बात करना आसान है। और अगर हम लोग एंड में बात करें कोरियर्स की, तो आपको इन ड्राइव के अंदर कोरियर की राइड देखने को मिल जाती है, जबकि येंगो के अंदर आपको कोरियर की राइड नहीं मिलेगी। कोरियर के अंदर ये होता है कि गाड़ी पे कम लोड पड़ता है, और जो है बंदा कम खर्चे के अंदर, कम एक्सपेंस के अंदर ज्यादा फेयर अर्न कर लेता है, ज्यादा अर्निंग कर लेता है। तो कोरियर की राइड आपको इन ड्राइव के अंदर मिल जाएंगी। और इसके अंदर ये भी मसला नहीं है कि आपको कोरियर उठाने के लिए इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, जो कि बाइकिया के अंदर होता है कि अगर आप 3000 रुपए वॉलेट में पहले जमा कराओगे तब आपको जो है वो कोरियर वाली राइडें मिलेंगी। इन ड्राइव के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, इन ड्राइव में आप पहले दिन से ही कोरियर उठा सकते हो। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन था येंगो और इन ड्राइव का, और इस कंपैरिजन का रिजल्ट यही निकलता है कि येंगो बकवास है इन ड्राइव के सामने, और इन ड्राइव बेस्ट है। अब ये मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं, अब आपके ऊपर है आपने येंगो चलानी है या फिर इन ड्राइव चलानी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।